मार्काए हक के दौरान भारतीय जारहियत में 40 शहरी शहीद, 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के 11 जवान शहीद और 78 जवान जख्मी हुए। ISPR ने मार्काए हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,20,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 1,20,067 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत के साथ कशीदगी के बाइस किसी बड़े माली असर का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा IMF से बजट पर बातचीत कल से शुरू होगी। कशीदगी के पेश नज़र किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट में ज़रूरत नहीं। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। वज़ीर ख़जाना अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्काए हक मनाने का ऐलान। शोहदा के वुरसा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वुरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट होगी। पाक अफवाज के शोहदा के वुरसा को घर की सहूलत के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक फंड्स भी दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर विफाकी हुकूमत करेगी। बहादुर और निडर नौजवानों को एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। दुश्मन की कोई साजिश हमारा जज्बा कम नहीं कर सकती। कोई दुश्मन मुसल्लह अफवाज के अज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMS रावलपिंडी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। सिपा सालार ने मार्काए हक के जख्मियों की अयादत की और उनकी बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, मार्काए हक में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। मुल्क की फ़ौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ। कौम सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अमन की उम्मीद पैदा होने पर भारतीय मीडिया एक बार फिर शरंगेजी पर उतर आया। सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज़ों की झूठी खबरें चलाने लगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा। पाकिस्तान सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी करता रहा। हकीकत में भारतीय ड्रोन LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और भारत के DGMOs की बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। दोनों ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस बातचीत हॉटलाइन पर हुई। दोनों ममालिक का न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। बातचीत में LOC की सूरत हाल और मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया। शिकस्त खुर्दा मोदी की पाकिस्तान से पिटाई पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। भारतीय कौम से खिताब में मोदी की रिवायती बयानबाजियाँ। भारतीयों को तसल्ली देते हुए 6 तैयारों की तबाही पर एक लफ्ज़ न बोले। ये भी ना बताया कि पाक फ़ौज ने उनके 26 ठिकाने तबाह किए। अपनी जारहियत का जिक्र किया मगर पाक फ़ौज के जवाब से अपने भारी नुकसान पर लब न खोले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्दमल दिया। मोदी ने हारे हुए जवारी की तरह तकरीर की है। हमारे जवाब के बाद भारत चांद छुड़वाने के लिए 5 ममालिक के पास पहुंचा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, जिल्लत के दाग तकरीरों से नहीं धुलते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। पाक भारत जंग रुकवाने के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत बंद करने की धमकी पर दोनों मुल्क मान गए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा हम तुम्हारे साथ खूब तिजारत करेंगे। दोनों ममालिक को कहा पहले ये सब बंद करो।
पाकिस्तान और भारत को कहा, सीज फायर ना किया तो कोई तिजारत नहीं होगी। पाक फजाइया भारतीय एयरफोर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने दिफा का लोहा मनवाया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नरेंद्र मोदी की बौखलाहट उनकी तकरीर में आया थी। एटमी जंग भूल जाएं, भारत रिवायती जंग में हार चुका। जदीद दौर में इतना बड़ा नुकसान किसी मुल्क का नहीं हुआ जितना पाकिस्तान ने भारत का किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। मुल्क के कई शहरों में रैलियां निकालकर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। रुझान कंबर शोहदाद कोट, हुजरा शाह मुकीम और मुरीद के समेत मुतादिद शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। हाथों में परचम उठाए शहरियों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश। मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तिवा क्यों दें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूं जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का नाम पीसीएल से निकालने का हुक्म। रऊफ हसन का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान और रऊफ हसन को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। हमास ने इस्राएली नियाद अमरीकी कैदी एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के जरिए अमरीकी कैदी इसराइल के हवाले। हमास का कहना है अमरीकी कैदी को सदर ट्रंप के लिए जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा, जंग बंदी नहीं होगी, फौजी कार्रवाई तेज़ करने का मंसूबा जारी है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हुए। और कतर का अमरीकी सदर के लिए पुरताइश एयरफोर्स वन का तोहफा। $40 करोड़ मालियत के तैयारे को एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि कतरी लग्जरी तैयारा महकमा दिफा को बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने तैयारे को गैर आइनी तोहफा करार दे दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है हर तोहफा मुकम्मल कानूनी दायरे में कबूल किया जाता है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का तुर्की हुकूमत के सामने हथियार डालने का ऐलान। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 4 दहाइयों पर मुहित मुसल्लह जिद्दोजहद तर्क कर दी। तंजीम कुर्दों के लिए आज़ाद रियासत के क़याम के लिए परसरे पैकार थी। फैसला शुमाली इराक में मुनक़दा पार्टी कांग्रेस के इजलास के चंद रोज बाद सामने आया। और अमरीकी सदर ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता का दौरा, पहला क़याम सऊदी अरब में होगा। ट्रंप के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। ट्रंप मुत्तहदा अरब अमारात और कतर भी जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान करेगा।